हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 चयन सूची को लेकर कल की सुनवाई की अपडेट विस्तृत जानकारी के साथ सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करें तो बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों आप बता दें, कल 2 केसेस लगे थे, एक फ्रेश में और दूसरा एडिशनल में। फ्रेश केस की सुनवाई नहीं हो पाई, जिसमें रिवाइज में जो होता है यानी कि पास ओवर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद लंच के बाद एडिशनल केस उठा लिया गया, जिसकी वजह से उसका नंबर नहीं आया। लेकिन जो दूसरा एडिशनल पे लगा था उसकी सुनवाई हुई। उसके दौरान आपको बता दें कि दोनों अधिवक्ता जो भी 12,091 की तरफ से सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने पक्ष रखा। और हालांकि कल थोड़ा सरकार का जो पक्ष था वो भारी था, क्योंकि आपको बता दें कि इसी मामले में रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश में पहला कंटेम्प्ट पे हुआ जो ललित साहब की बेंच ने दिया था, और दूसरा नागरत्ना जी की बेंच से हुआ था जो अभी इसमें 2023 में हुआ था। ठीक है, तो दोनों आदेश से कहीं ना कहीं जो आदेश ललित जी का था, जिसमें कंटेम्प्ट में 391 की जो प्रक्रिया के बाद जो भी चीज़ें हुई उसको कोर्ट ने सही ढंग से बता दिया था की गई हैं। तो जिसको लेकर वहाँ पर चीज़ें जो सरकार का पक्ष था वो थोड़ा सा भारी रहा उसमें, और लगातार सुनवाई चली, जिसको लगातार जो भी अधिवक्ता थे 12,091 तरफ से लगातार डिफेंड करने का भी प्रयास किए, चीज़ें उस पर क्रॉस किए। ठीक है, उनकी चीज़ों को जो अपनी चीज़ें थी कि सर अगर जो 66,000 जो लोग थे, जो सूची है 66,000 के ऊपर की, उसमें जो ये लोग 391 लोग हुए और इसके बाद कैसे क्या चीज़ें हुई किसी कुछ पता ही नहीं, और ऐसा कौन होगा जो अपनी काउंसलिंग कराने नहीं जाएगा, जो भी चीज़ें थी। जिसको लेकर आपने देखा होगा सिंगल बेंच का जो आदेश आया था कि जो नागरत्ना जी की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने जो मेरिट पर डिसाइड करने के लिए कहा था, तो इसीलिए सिंगल बेंच ने इसको मेरिट पर डिसाइड करते हुए 12,091 को मोहर लगा दी थी कि 12,091 को भर्ती किया जाए। तो जिसको लेकर यहाँ पर कई सारे चीज़ें चली कोर्ट के अंदर, कई सारी गहमा गहमी के बाद चीज़ें चलती रही, और लगातार सुनवाई के बाद फिर से एक बार लगभग 1 घंटे के आसपास सुनवाई चली होगी। ठीक है, और 1 घंटे के आसपास से उससे ज़्यादा की चली होगी। तो कहीं ना कहीं इसकी अगली सुनवाई आज फिर लगी हुई है, और इसमें जो भी चीज़ें आज निकलेंगी वो आपको बताई जाएंगी। और 12,091 की जो ये बेंच लगी हुई सुनवाई की, बहुत अच्छी बेंच है और बहुत जल्दी फाइनल करने में बिलोंग करती है। चीज़ों को लटकाने पटकाने से मतलब नहीं है, जल्दी से जल्दी मामले को निस्तारित करती है। तो इसलिए अब 12,091 की जो सुनवाई है, अब देखते हैं इस पर कोर्ट आगे क्या करती है, किस निर्णय पर जाती है। ठीक, और इसकी जो सुनवाई है वो अभी भी लगातार कोर्ट में चल रही हैं, और आज फिर इस मामले की सुनवाई होगी। और आज क्या होता है, क्योंकि इस पर आपको पता होगा कि अशोक खरे साहब भी मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट, और कई सारे सीनियर 4-5 सीनियर एडवोकेट इस मामले पर प्रेजेंट रहेंगे कोर्ट में, और सभी अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएंगे 12,091 की भविष्य के लिए। और बिल्कुल ज़रूरी भी है 12,091 अगर किसी को भी नौकरी लगे तो चैनल हमेशा उनके साथ होता है कि भाई अगर किसी की भी नौकरी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, और सबको नियुक्ति मिलनी चाहिए। कि 72,825 में जो संघर्ष कर रहा है, इसका मतलब कोई छोटा संघर्ष नहीं होता। 72,825 बहुत पहले की भर्ती, और इसमें अगर आज तक लोग लड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों को जल्द नौकरी मिलनी चाहिए, और जल्द से जल्द उनको सरकार इस पर विचार करे, कोर्ट इसमें जल्द से जल्द ऑर्डर दे, जो भी चीज़ें सही ढंग से हैं उन पर चीज़ें बहुत जल्द आगे बढ़े। धन्यवाद।